दोस्तों नमस्कार, सर कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे थे देशज और विदेशज शब्दों की, और विदेशज जो शब्द हैं उन शब्दों को हमने आपको समझाया था कि उनके माध्यम क्या है। देशज शब्द के विषय में से आपसे चर्चा की गई थी कि देश में जन्मा जो शब्द है उसे हम देशज शब्द कहते हैं। स्थानीय भाषा के जो शब्द हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं, और जिनकी उत्पत्ति का कोई प्रमाण नहीं मिलता वो सब देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशज की बात हुई थी और इनके 3 माध्यम पर हमने बात किए थे। अरब, यूरोप और व्यापार के माध्यम से ये विदेश से हमारे भाषा में सम्मिलित हो गए। ऐसे शब्दों को हम विदेशज शब्द कहते हैं, अर्थात जिनकी उत्पत्ति विदेश में हुई है लेकिन हम हिंदी भाषा में उनका प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को हम विदेशज शब्द कहते हैं। विदेशज जो शब्द हैं उनको हमने सबसे पहले देखा था अरब, और अरब से हमने देखा था कि अरब में हमने यहाँ पे इसको डिवाइड किया था और आपको बताया था कि ये सबसे पहले अरबी शब्द यानी अरब देश से आए हैं। दूसरा हमने बात किए थे फ़ारसी की, ये फ़ारसी से आए हैं। और तीसरी बात हमने तुर्की की किए थे कि ये जहाँ से भी जो व्यक्ति आया और हमारे संपर्क में आया उसे हमने अपना लिया, और अपनाने के कारण वह हमारे हिंदी भाषा में जुड़ गए। तो ऐसे शब्दों की हम जो बात कर रहे हैं आप इन्हें समझेंगे। सबसे पहले हम अरबी भाषा के जो शब्द हैं इन शब्दों में देखिए कौन से आते हैं, जैसे अल्लाह, आदमी, इनाम, उर्म। ये अरब से आए हैं। कीमत, कुर्सी, किताब, कातिल। ये शब्द जो हैं ये सीधे सीधे अरब भाषा से हमारे हिंदी भाषा में आ गए हैं, इसीलिए इन्हें अरबी भाषा के शब्द कहते हैं। जैसे वकील, मौसम, मुहावरा, मल्लाह, मुकदमा, मुंसिफ, अदालत और शहनाई। सीधी सी बात यदि हम कहें तो इसमें समझने की ये बात है कि जो भी शब्द यहाँ पे आप देखिए अधिकतर जो अदालत से संबंधित शब्द हैं हम इनको ऐसा भी मार्क कर सकते हैं, अदालत संबंधी जो शब्द होंगे उन्हें हम अधिकांश वो शब्द अरबी भाषा से लिए गए हैं और हमारी भाषा में जुड़ गए हैं। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे फ़ारसी भाषा के शब्द, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। इन शब्दों को हमें याद रखना होगा क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा में अक्सर करके इन शब्दों को पहचानने के लिए पूछा जाता है, इसलिए इन शब्दों को हमें पढ़ना होगा और समझना होगा। फारसी भाषा में हम शब्द की बात करते हैं जैसे आवारा, आदमी, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, गवाह। ये जो शब्द है हमने कोशिश की है वर्णमाला के हिसाब से कि आपको भी याद रखने में सुविधा हो। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, गवाह, कबूतर, खरगोश, गमला, गुलाब, चश्मा, चादर, हजार और मुर्दा। ये चश्मा जो शब्द है ये अक्सर करके पूछा जाता है, इसलिए इसे याद रखने की बहुत ही ज़रूरत है। आगे हम बात करेंगे रंग, मलाई, जलेबी और दरबार, हफ्ता, दवा, दावत और दान। ये शब्द जो हैं ये फारसी भाषा से इन शब्दों को लिया गया है और हमारी भाषा में इन्हें सम्मिलित किया गया है। याद रख सकते हैं, 2-4 बार यदि आप वीडियो देखेंगे तो अपने आप ये शब्द आपको याद हो जाएंगे। जैसे हम अरबी भाषा में अल्लाह, आदमी, इनाम, उर्म, कीमत, कुर्सी, किताब, कातिल, वकील, मौसम, मुहावरा, मल्लाह, मुकदमा, मुंसिफ, अदालत, शहनाई, ऐसा आप बोलेंगे तो याद हो जाएंगे। फारसी भाषा में हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, गवाह, आवारा, आदमी, कबूतर, खरगोश, गमला, गुलाब, चश्मा, चादर, हजार, मुर्दा, रंग, मलाई, जलेबी, दरबार, हफ्ता, दवा, दावत, दान। इसी प्रकार तीसरा माध्यम जो था ये तुर्क था। तो हम तुर्की भाषा के जो शब्द हैं, तुर्की भाषा से कौन कौन से शब्द आए हैं उनकी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। और इसमें देखिए आप उर्दू कालीन कैंची, कुली, कुर्की, चमचा, चेचक, मुगल, बहादुर, बेगम, लफंगा और तोप। अक्सर है कि ये तोप शब्द जो है ये परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, और यह है तुर्की भाषा का जो शब्द है, इसीलिए यह प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। और भी
जो अन्य स्रोत से आए हुए शब्द हैं उन पर भी हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुँचाएँ और साइड में जो बेल आइकॉन प्रेस बना है उसे प्रेस करना ना भूलें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।